आपको सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार क्या देगी हमको? 5 किलो गेहूं दे देगी गांव में, और क्या देगी? ज्यादा ज्यादा 1,000 2,000 रुपए डाल देगी खाते में। तो उससे क्या होगा हमारा गुजारा? कुछ नहीं होगा, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। अब एक बच्चा, 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए पैसे होना चाहिए। गांव में रुको, गांव में खर्चा पानी नहीं, खेती बाड़ी नहीं, तो समझ लो कि ऊपर वाले ने हमें यही दे दिया रोजगार, तो अपना पेट पालते हैं, इसी में चल रहा है गुजारा। दोस्तों नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं इस समय कन्याकुमारी में। ये पीछे कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन से ठीक सटे श्री कृष्णा लॉज है जहां हम ठहरे हुए हैं। शाम की ट्रेन है और यहाँ कुछ ढोल बनाने वाले, ढोल बनाकर बेचने वाले उत्तर प्रदेश के हैं, जो लखनऊ के पास के रहने वाले हैं। चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि यहाँ ये कैसे रोजगार करते हैं, कब से रहते हैं, क्या करते हैं। रेलवे स्टेशन से कृष्णा लॉज से सटे ये कृष्णा लॉज के मालिक का ही प्लाट है और यहाँ बाराबंकी के हैं लोग, जो लखनऊ के पास बाराबंकी है। इनके 3 परिवार यहाँ हैं और बरसों से ये ढोल के कारोबारी हैं। ढोल बनाते हैं और बेचते हैं, जगह जगह जाते हैं। और चूंकि मैं भी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ, ये ढोल पॉलिश कर रहे हैं और ये सब इनकी सामग्री यहाँ रखी हुई है। परिवार है, गांव में कोई सुविधा नहीं कमाने का, बच्चे हैं, और चूंकि गांव में कोई बहुत रोजगार के अवसर नहीं रह गए, ये 5 किलो राशन पर जिंदगी नहीं कट सकती है। अर्थ प्रधान देश है, तो यहाँ परंपरागत रूप से ये सारे बर्तन है। पूरा ये प्लॉट खाली है, मकान मालिक ने इनको दे रखा है कि आप यहाँ रहें। और आप देख लीजिए, ये लकड़ी के खोल बने हुए हैं जो ये उत्तर प्रदेश से ही आते समय लेकर आते हैं, और इन खोलों को सजा कर संवार करके फिर ये इनका चौका है, चूल्हा चौका है। ये पानी रखने के साधन है। ये आप देख रहे हैं लकड़ी का चूल्हा जल रहा है, इस पर ये भोजन पकाते हैं। दोपहर का समय हो गया है, भोजन बन गया है। ये मसाला पीसने के लिए है। ये मसाला जरा इसको पीस के दिखाओ भाई। ये मसाला पीसने का यंत्र है, नीचे पत्थर का है और ऊपर पत्थर की ही एक मुठिया के साथ लगा हुआ चक्का है, और इसमें घुमाने पर ये मसाला तैयार हो जाता है। आप देख लीजिए कितनी तेजी के साथ ये काम हो रहा है। और अभी आप देखेंगे कि मिनट भर के अंदर ही ये चटनी बनकर तैयार हो गई, और ये बच्ची पीस रही है। इसके भी परिवार के लोग यहाँ हैं और ढोल का ही कारोबार करते हैं। यहाँ मेले में जो लोग आते हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जिया। ये कितने देर में तुम्हारा मसाला तैयार हो जाता है? तो ये मसाला बना रही है या चटनी? मसाला किस चीज में पड़ेगा? सब्जी में, दाल में, सब्जी में। और ये मसाला पीस करके लगभग तैयार है, 2 मिनट में ही तैयार होता है। और जबकि हमारे यहाँ सील बट्टे का उपयोग होता है, अब तो मिक्सियां आ गई, तकनीकी बदल गई है, लेकिन ये मसाला घोट रही है और मसाला इसका तैयार हो गया है। और ये कौन है पीछे तुम्हारे? ये मेरा भाई है। ये भाई है और ये छोटी ढोल बना रहे हैं। आप देख लीजिए इसको कितने सलीके से बना रहे हैं। ये ढोल बनने के बाद इस बाजार में चला जाएगा जहां दर्शनार्थी आते हैं दर्शनों के लिए। वो लोग खरीदते हैं और अपने घरों पर ले जाते हैं। जबकि गांव में ये अवसर खत्म हो गया। पहले गांव में भी ढोल बिकते थे और इस समय तमाम डीजे और तरह तरह के वाद्य यंत्र आ गए हैं, तो ये परंपरा वहाँ लुप्त हो रही है। मंदिरों में केवल बजते हैं ढोल नगाड़े।
और ये इनकी छोटी ढोल बन करके तैयार हो गई। जरा इसको एक बार बजा करके ट्राई कर लीजिए। ये आप आवाज सुन। ये अब ये किस चीज का आता है? चमड़ी तो आती नहीं है अब, ये फाइबर का। फाइबर का। तो ये फाइबर का लगा दिए और इसकी आवाज आप सुन लिए। और ये परिवार 3 परिवार है, बाराबंकी से आया हुआ लखनऊ के। एक ये बच्ची है जो खुद ही खेल रही है, छोटे बच्चे हैं इनके साथ, पूरा परिवार है। महिलाओं का काम है भोजन बनाना। ये दूसरा चूल्हा है, इनका एक अलग भंडारा है। कुल कितने लोग होंगे यहाँ? कुल तीनों परिवार कितने की संख्या में है? ये है तीनों परिवार मिलके 25-30 लोग होंगे। हाँ। ये 25-30 लोगों का परिवार है और एकदम खाना बदोश जिंदगी है। कोई दूसरी प्लाट में रह रहे हैं, ये प्लाट में रहते हैं, दूसरे की प्लाट। दूसरे का। हाँ, तो अपना प्लाट कहाँ से होगा? इतनी कमाई है क्या? इतनी कमाई नहीं है तो रहना ही पड़ेगा। और जब बाहर निकलते हैं तो रहना पड़ेगा। मतलब इसमें इतनी कमाई हो जाती है, दाल रोटी चल जाए। दाल रोटी चल जाती, बच्चे का पेट पाल लेते। तो बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं? अब पढ़ाई क्या, अब जब आप घूमते रहेंगे तो पढ़ाएंगे कैसे? कोई एक जगह तो रहते नहीं है, कहीं यहाँ कहीं वहाँ कहीं वहाँ। तो आप बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते हैं? नहीं, बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही। तो एक देखिए, जगह तो रहते नहीं जो पढ़ जाए बच्चे। ये खाना बदोश जिंदगी में बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। और ये भी, इसका भी चौका तैयार है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? साबदा। साबदा। इसको हाथ दीजिए। तो तुम पढ़ी लिखी हो कि नहीं? नहीं, पढ़ी लिखी नहीं है। तो यहाँ केवल तुम्हारी ड्यूटी है भोजन बनाना। हाँ। सबको भोजन बना के खिलाना। तो ये भोजन की जिम्मेदारी है और इनका चौका बुझ। क्या बना आज? जा रहे दाल चावल बनाने के लिए। अभी बनेगा? हाँ। शाम को ही दाल चावल सब्जी बन जाएगी। तो यहाँ तो बिजली की व्यवस्था है नहीं? हाँ, नहीं। तो कैसे रहती हो? बस ऐसे रह जाते, मोबाइल का सहारा ले लेते, जल जाते हो क्या। तो ये जिंदगी है इनकी। और ये संकट का दौर भी है। और आप देख लीजिए, ये लखनऊ से चल करके भारत के अंतिम हिस्से में कन्याकुमारी में रोजगार की तलाश में हैं। और यहाँ आकर के ये लोग महीनों रहते हैं और इस तरह से जहाँ जहाँ तीर्थ क्षेत्र हैं वहाँ जाते हैं, जहाँ उम्मीद होती है कि ढोल बिकेगी, उन जगहों पर जाते हैं, ढोल बेचते हैं और अपना जीवन गुजर करते हैं। पढ़ाई लिखाई ना के बराबर है, बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ जो सबसे सीनियर आदमी है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम सहरूफ है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला बाराबंकी, तहसील फतेहपुर। फतेहपुर के थाना, तहसील फतेहपुर के रहने वाले? हाँ, तहसील फतेहपुर और फतेहपुर है, गांव शेखपुर है। शेखपुर के रहने वाले हैं। कितने लोग हैं आपके साथ इस समय? इस वक्त यहाँ पर 20-25 आदमी होंगे। तो क्या इसमें आपका गुजर बसर हो जाता है जो यहाँ आप काम करते हैं? अब देखो, मेहनत तो मेहनत होती है, जब मेहनत करते हैं जब रोटी मिलती है खाने को, और ऐसे कोई तो देने वाला नहीं है। ये मतलब है कि अपना जहाँ पर सीजन होता है ढोलक वोलक बिकने का, थोड़ा बहुत काम चल जाता है तो खर्चा पानी का, परिवार का पेट पल जाता है, वहाँ चले जाते हैं। आपको सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार क्या देगी हमको? 5 किलो गेहूँ दे देगी गाँव में, और क्या देगी? ज्यादा ज्यादा 1000-2000 रुपए डाल देगी खाते में। तो उससे क्या होगा हमारा गुजारा? कुछ नहीं होगा हमारा, कुछ नहीं होने वाला है। अब एक बच्चा, 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए पैसे होना चाहिए। गांव में रुको, गांव में खर्चा पानी नहीं, खेती बाड़ी नहीं, तो समझ लो कि ऊपर वाले ने हमें यही दे दिया रोजगार, तो अपना पेट पालते हैं, इसी में चल रहा है गुजारा। तो ये एक हुनर है जो परंपरागत रूप से इनको पैतृक रूप से मिला है और इसी के सहारे ये जीवन गुजार कर रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। और ये बच्चे हैं जो इनकी मदद करते हैं, बाहर से अंदर से। भोजन बनाने की एक अलग व्यवस्था है, भोजन सामान बनाने वाले भोजन बनाते हैं। ढोलक तैयार करने वाले परिवार के और सदस्य 2-3 हैं जो ढोलक तैयार करते हैं। और ये परिवार के मुखिया हैं, इनके साथ बच्चे भी यहाँ मेले में जा कर के ढोल बेचते हैं।
लखनऊ के बाराबंकी से आकर के कन्याकुमारी में ये परिवार, 3 परिवार है, एक ही गांव के तीनों परिवार हैं और ये पीढ़ियों से ढोल बनाने और बेचने का काम करते हैं और ये कन्याकुमारी में आकर के करीब 2 महीने से रह रहे हैं। खुले आसमान के नीचे हैं। सरकार सबको घर देने का वादा कर रही है, लेकिन ये बताते हैं कि सरकार की योजनाओं का कोई बहुत लाभ नहीं है। गेहूं और चावल से जिंदगी नहीं कट सकती है, बच्चों को पढ़ाना बड़ा दूभर है, तो इसलिए जीवन यापन के लिए ये मजबूरी में करना पड़ता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।